अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस के कुल संक्रमण के मामले 4 लाख के पार जा चुके हैं, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर यह आ रही है कि ग्लेनमार्क की दवा को मंजूरी मिल गई है। अगर किसी को कोरोना के हल्के लक्षण हैं या मध्यम लक्षण हैं तो ये दवा कारगर सिद्ध होगी। डॉक्टरों की राय के, डॉक्टरों के सुझाव पर इसको लिया जा सकता है और इसकी जो एक टैबलेट है उसकी कीमत 103 रुपये है। और ये जो सब पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको मंजूरी मिली है और इसके क्या क्या फायदे हैं, कैसे इसका उत्पादन बढ़ेगा, कंपनी ने क्या क्या कहा है, पूरी डिटेल रिपोर्ट देंगे। लेकिन आज द एशियन एज अखबार की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है, उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। उस रिपोर्ट में दिखाता है कि किस तरीके से हमारे जो जवान हैं गलवान घाटी में, उन्होंने शौर्य की क्या गाथा लिखी है। एशियन एज अखबार अपने सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट दिया है उसमें उसने साफ लिखा है कि 18 चीनी सैनिकों की हमारे भारतीय सैनिकों ने गर्दन तोड़ दी थी। वो रॉड लेकर आए थे, वो तलवारें लेकर आए थे। हमारे जो सैनिक थे वो चूंकि हथियार उस समय लेकर नहीं गए थे, उन्हीं की तो रॉड ली, उन्हीं की तलवार ली है और ऐसा कहर मचाया कि त्राहिमाम करने लगा चीन। और आज तक वो संख्या नहीं बता पाया कि कितने उसके चीनी सैनिक हताहत हुए हैं। आइए, लेकिन सबसे पहले हम डालते हैं ये जो ग्लेनमार्क संबंधी खबर है उस पर आपको पूरी विस्तृत रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद इस पर भी आएंगे। आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ, देखिए कि किस तरीके से हमारे जवानों ने वहां पर शौर्य गाथा लिख दी है। गलवान घाटी में एक जो नई कहानी लिखी है वीरता की, उसको सुनकर आप भी हतप्रभ रह जाएंगे। दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने कोविड-19 से मामूली रूप से पीड़ित मरीजों के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को फेबी फ्लू ब्रांड नाम से पेश किया है। इसकी कीमत 103 रुपये प्रति टैबलेट होगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि यह दवा 200 mg के टैबलेट में उपलब्ध होगी। इसके 34 टैबलेट के पत्ते की कीमत 3500 रुपये होगी। कंपनी ने कहा कि फेबी फ्लू कोविड-19 के इलाज के लिए फेविपिराविर दवा है जिसे मंजूरी मिली है। यह दवा चिकित्सक की सलाह पर 103 रुपये प्रति टैबलेट के दाम पर मिलेगी। पहले दिन इसकी 1800 mg की 2 खुराक लेनी होगी। उसके बाद 14 दिन तक 800 mg की 2 खुराक लेनी होगी। इस दवा की विनिर्माण क्षमता के बारे में पूछे जाने पर कंपनी ने कहा कि प्रति मरीज न्यूनतम 2 पत्ते की जरूरत के हिसाब से पहले महीने में ही वह 82,500 मरीजों के लिए फेबी फ्लू उपलब्ध करा पाएगी। कंपनी ने कहा, हमारी स्थिति पर निगाह है और स्थिति के अनुसार कंपनी देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के हिसाब से उत्पादन बढ़ाएगी। कंपनी इस दवा के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट का उत्पादन अपने अंकलेश्वर संयंत्र में कर रही है। फार्मूलेशन का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के बद्दी संयंत्र में किया जा रहा है। यह दवा अस्पतालों के अलावा खुदरा चैनलों के जरिए भी उपलब्ध होगी। यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी इस दवा की आपूर्ति के लिए अस्पतालों के साथ गठजोड़ पर भी विचार कर रही है, ग्लेनमार्क फार्मा ने कहा कि अभी हमारी प्राथमिकता फेबी फ्लू का विनिर्माण है जिससे इसे मरीजों तक पहुंचाया जा सके। ग्लेनमार्क निश्चित रूप से निजी और सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को समर्थन पर विचार करेगी। समय और ज़रूरत के हिसाब से वह अन्य उचित विकल्पों पर भी विचार करेगी। मुंबई की कंपनी ने शुक्रवार को कहा था कि उसे भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DGCI से इस दवा के विनिर्माण और विपणन की अनुमति मिल गई है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ग्लेन सल्धाना ने कहा, यह मंजूरी ऐसे समय मिली है जबकि भारत में कोरोना वायरस के मामले पहले की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इससे हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली काफ़ी दबाव में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि फेबी फ्लू जैसे प्रभावी इलाज की उपलब्धता से इस दबाव को काफ़ी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। सल्धाना ने कहा कि क्लिनिकल परीक्षणों में फेबी फ्लू ने कोरोना वायरस के हल्के संक्रमण से पीड़ित मरीजों पर काफ़ी अच्छे नतीजे दिखाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा यह खाने वाली दवा है जो इलाज का एक सुविधाजनक विकल्प है। उन्होंने कहा कि कंपनी सरकार और चिकित्सा समुदाय के साथ मिलकर काम करेगी ताकि देश भर में मरीजों को यह दवा आसानी से उपलब्ध हो सके। कंपनी ने कहा कि उसकी आंतरिक शोध और विकास टीम ने सफलतापूर्वक इसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और फार्मूलेशन विकसित किया है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के अध्यक्ष
भारतीय फार्मूलेशंस पश्चिम एशिया और अफ्रीका सुजेश वासुदेवन ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमने फेविपिराविर पर इसीलिए काम करने का फैसला किया क्योंकि इसे SARS-CoV-2 वायरस पर प्रभावी पाया गया है। यह वायरस ही कोविड-19 महामारी की वजह है। ग्लेनमार्क फार्मा ने कहा कि मामूली संक्रमण वाले ऐसे मरीज जो मधुमेह या दिल की बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें भी यह दवा दी जा सकती है। सल्दाना ने कहा कि यह खाने की दवाई है, ऐसे में जब अस्पताल के ढांचे पर दबाव हो तो यह काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में शनिवार को कोरोना वायरस के एक दिन में रिकॉर्ड 14,516 मामले सामने आए। अब देश में इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 3,95,048 हो गई है। यह महामारी अब तक 12,948 लोगों की जान ले चुकी है। गलवान में 15 जून को चीनी सैनिकों के धोखे से हिंसक हमले में अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू के शहीद होने के बाद बिहार रेजिमेंट के जवानों का वही रौद्र रूप सामने आ गया। द एशियन एज अखबार ने विभिन्न स्रोतों के हवाले से खबर दी है कि अपने सीईओ की शहादत से गुस्साए भारतीय सैनिकों ने एक एक कर 18 चीनी सैनिकों की गर्दनें तोड़ दी। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि कम से कम 18 चीनी सैनिकों के गर्दनों की हड्डियां टूट चुकी थी और सर झूल रहे थे। अपने कमांडर की वीरगति प्राप्त होने से गुस्साए भारतीय सैनिक इतने आक्रोशित हो गए कि सामने आने वाले हर चीनी सैनिक का वो हाल किया कि उनकी पहचान कर पाना भी संभव नहीं रहा। दरअसल उस रात बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बहादुरी की कहानी दुनिया के लिए एक मिसाल के रूप में छोड़ी है। उस रात चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सेना की तुलना में 4 गुना अधिक थी। इतना ही नहीं, चीनी सैनिकों ने योजना बनाकर हमला किया था, जबकि भारतीय सैनिकों ने ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रखी थी क्योंकि उन्हें चीनियों के अचानक धोखे की आशंका नहीं थी। बावजूद इसके हमारे बहादुर जवानों ने चीनी सेना को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी सरकार इस खूनी झड़प पर कुछ बोल ही नहीं पा रही है। द एशियन एज अखबार ने सैन्य सूत्रों के हवाले से बिहार रेजिमेंट के जवानों की शौर्य गाथा के बारे में बताया है। इस लड़ाई में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपने भीतर की क्षमताओं का प्रयोग किया। भारत के जवानों को ऑर्डर मिले थे कि वह गलवान में बनाए गए चीनी सैनिकों द्वारा टेंट को हटाने की पुष्टि करें। इसी को देखते हुए कर्नल बी संतोष बाबू जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि चीनी सेना ने वहां से टेंट को नहीं हटाया तो उन्होंने इसका विरोध किया। इस बीच बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद चीनी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी मोर्चा संभालते हुए उनको जवाब देना शुरू किया। हिंसक झड़प में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू शहीद हो गए तो बिहार रेजिमेंट के सैनिकों के धैर्य का बांध टूट गया। चीनी सैनिकों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जिसके बाद भारतीय फौज ने पास की टुकड़ी को इस बारे में जानकारी दी और मदद मांगी। सूचना मिलने के तुरंत बाद ही भारतीय सेना का घातक दस्ता मदद के लिए वहां पहुंचा। बिहार रेजिमेंट और घातक दस्ते के सैनिकों की कुल तादाद सिर्फ 60 थी, जबकि दूसरी तरफ दुश्मनों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। ये लड़ाई लगभग 4 घंटे तक चलती रही। चीनियों के पास तलवार और रॉड थे, जिनको छीनकर भारतीय सैनिकों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। बिहार रेजिमेंट के जवानों का यह रौद्र रूप देखकर सैकड़ों की तादाद में मौजूद चीनी भागने लगे और घाटियों में जा छिपे, जिसके बाद भारतीय जवानों ने उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ कर मारा। इस दौरान भारतीय सैनिक चीन के अधिकार क्षेत्र में पहुंच गए थे, जिन्हें बाद में चीन ने वापस भेज दिया। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपना एक विवादित फैसला वापस ले लिया है। दरअसल दिल्ली की सरकार ने विरोध किया था कि आप ये फैसला ना करें कि किसी को अगर कोरोना वायरस हो गया है तो वो 5 दिन सरकारी क्वारंटीन सेंटर में उसको रहना पड़ेगा। दिल्ली की सरकार ने कहा कि लोग जांच के लिए आगे नहीं आएंगे, और दूसरा हमारे पास इतना जो ढांचा भी नहीं है, स्वास्थ्य ढांचा हमारे पास ऐसा नहीं है कि इतने सारे बेड एकदम से हम वहाँ पर इकट्ठे कर लें, या जो डॉक्टर और नर्सों को भी बड़ी संख्या में ले आए। तो ये फैसला जो था इसका दिल्ली सरकार ने विरोध किया था। इसके बाद उपराज्यपाल ने इस फैसले को वापस ले लिया है। दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला ये है कि दिल्ली में जो चिकित्सा कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, उनकी जितनी भी छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। विशेष स्थिति में ही कोई छुट्टी मंजूर की जाएगी। दरअसल दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि जांच का दायरा बढ़ गया है, और वही एक बड़ा कारण भी है कि जो संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में दिल्ली और क्या रणनीति में परिवर्तित करती है, या आगे क्या जो दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल क्या आगे निर्णय लेते हैं केंद्र सरकार की देखरेख में। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी देश और नई खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ।